जब आप अरेस्ट होती हैं, ये भी बड़ा वो है कि आपने बताया कि आप घर में अकेली थी, 3 पुलिस वाले आते हैं, अचानक पूरे घर की जांच करते हैं और उसके बाद फिर रात में आपके यहाँ ही रुकते हैं पुलिस वाले, 2 महिला पुलिसकर्मी और एक पुरुष, वो आपके घर में ही रुक जाते हैं। फिर दूसरे दिन आपकी गिरफ्तार, ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ, क्यों आपके घर पुलिस आई थी? और जब पुलिस आई थी पहली बार, ये फरवरी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा पोर्नोग्राफी का जो पूरा केस है, राज कुंद्रा का जो जुड़ा हुआ केस है, तो ये आपसे शुरू होता है। कहते हैं गहना को पहले गिरफ्तार किया गया फरवरी में, उसके बाद धीरे धीरे उमेश, फिर उसके बाद रॉयन, फिर उसके बाद और 9 लोग, फिर राज कुंद्रा होते हैं। मुझे ये पूरा किस्सा मैं आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू हुआ था ये? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। 4 फरवरी को मैं मेरे घर पर थी, ठीक है। 4 तारीख को पुलिस में कुछ 10 से 12 लोगों ने अपना मड आइलैंड में किसी बंगलो में कोई लोग शूट कर रहे थे, वहां पे रेड डालते हैं। वहां से कुछ 5 लोगों को ये लोग उठाते हैं, उनके साथ इंक्वायरी करते हैं और उन्हें ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। सेम टाइम पे मेरे घर में 14 पुलिस वाले आते हैं, 3 नहीं 14 पुलिस वाले मेरे घर को नॉक करते हैं। शाम को 4 सवा 4 बजे थे। सेम डे मेरी एक हिंदी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च था, तो मैं घर पे तैयार होके गाउन वगैरह पहन के बैठी हुई थी और मैं निकलने ही वाली थी कि मेरे घर को नॉक करते हैं और मैं दरवाजा खोलती हूँ। तो वहां पे जो धीरज कोहली हैं, जो मेरे आईओ थे पहले, वो अपना आईडी कार्ड लेके दिखाते हैं, बोलते हैं मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, मुझे आपके घर में आपकी पूरी तलाशी करनी है। मैंने पूछा किस चीज की तलाशी? बोले आप हमें अंदर आने दीजिए और नहीं तो आप हमारे साथ चलिए। मैंने कहा कहाँ चलना है? बोले आप अंदर आने दो। सब अंदर घुस गए बिना कुछ पूछे, 14 लोग सीधा घुस गए, जिसमें से कुछ 5-6 औरतें थी, बाकी जेंट्स थे। अंदर घुसते से ही मुझसे कहा कि ये जो नंबर है, जो नंबर मैं यूज करती हूँ, ये आपका है? मैंने कहा, बोले फोन दो। मैंने फोन दिया। मुझसे पूछा आप कितने फोन यूज करते हैं? मैंने कहा सर मैं 3 फोन यूज करती हूँ, ये फोन मैंने हफ्ते भर पहले लिया है। बोले सब फोन दे दो। बोले लैपटॉप है? मैंने कहा हाँ सर ये लैपटॉप ले लीजिए। मेरा घर पूरा चेक किया, मुझसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी सब मांगी, मेरा पूरा घर चेक किया, मेरे घर पे कुछ नहीं मिला। मुझसे मेरे लैपटॉप का और फोन का पासवर्ड मांगा। हाँ क्राइम ब्रांच वाले हैं, वो मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं, उन्हें पासवर्ड तक एक्सेस करने नहीं आता। मैंने कहा ठीक है ये ले लीजिए पासवर्ड। मैंने पासवर्ड दे दिया। मेरे घर में ये लोग 11:30-12 तक सारे लोग थे। फिर सब लोग चले गए, 3 लोग बचे, जिसमें से 2 फीमेल थी, एक का नाम था फातिमा और एक का नाम योगिता, और एक जेंट्स थे शिव। ये तीनों मेरे घर में रात को सो जाते हैं। मेरे बेडरूम में मेरे बगल में फातिमा सो जाती है। रात भर मुझे डर लग रहा है क्या होगा क्या होगा। किस तरीके से लोगों ने मुझे रखा मैं ही जानती हूँ। सेकेंड डे 5th ऑफ फरवरी को मुझे 9:30 बजे हम लोग लोखंडवाला से निकलते हैं, 12 12:30 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस। थोड़ा बहुत टाइम का फर्क होगा। वहां मैं जाती हूँ और वहां बैकला जाने के ऑफिस। बाद बैकला बायकुला ऑफिस। बायकुला हम्म, क्राइम हम्म, ब्रांच का जो ऑफिस है वहां पे, हम्म, वहां हम लोग जाते हैं। वहां पे मुझे थोड़ी देर बैठने के बाद कुछ 5 लोग दिखाई देते हैं, वो लोग जिन्हें इन्होंने शूट से अरेस्ट किया था। हम्म। तो इन लोगों ने मुझे अंदर कर देते, नहीं नहीं बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो, तुम किसी को मत देखो, किसी को अपना चेहरा मत दिखने दो। मैंने कहा ठीक है। दिन भर ये लोग मुझे बैठा के रखते, दिन भर मेरे साथ टाइम पास करते हैं। आप भोपाल से बॉम्बे कब आई थी? आप छत्तीसगढ़ से कब आई थी? आप क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं? आपने क्या काम किया है? आप राज कुंद्रा को कैसे जानती हैं? तो अचानक से राज कुंद्रा का नाम लिया इन लोगों ने। मैंने पूछा राज कुंद्रा कहाँ से आ गया पिक्चर में? बोले आपके घर में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, एग्रीमेंट मिले हैं, वो हॉट शॉट्स के हैं, उसका मालिक हम जानते हैं, राज कुंद्रा है। मैंने कहा हॉट शॉट्स के पेपर इसलिए मिले हैं क्योंकि मैं उनके साथ फिल्में करती हूँ और एग्रीमेंट, अब कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसका एग्रीमेंट होता है। बोले आप उनके खिलाफ गवाही देंगी? मैंने कहा मैं कोई गवाही नहीं दूंगी क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसके लिए मुझे गवाही देनी पड़े। बोले मैम सोच लो। मैंने कहा मैंने सोच लिया, मैं कोई गवाही नहीं। बोले मैम केस बना देंगे। मैंने कहा किस चीज का केस बनाओगे? बोले मैम हम केस तो बना देंगे, आप जानते नहीं हो केस हमारे ऊपर बनाने का है, बना देंगे, बस आप बताओ अब राज कुंद्रा का नाम लोगी या नहीं लोगी? मैंने कहा मैं नहीं लूंगी। मैं बैठी रही 6 साढ़े 6 तक। मुझे 6 साढ़े 6 बजे बोले अब घर जाओ। मैंने बोला मेरा लैपटॉप और मेरे फोन्स? बोले डोंट वरी विद इन अ डे और 2 आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहां से घर आ जाती हूँ। 5th को मैं घर आ जाती हूँ। मुझे ये लोग 41 इशू करके देते हैं कि आपके दिन भर हमने इंक्वायरी की है, ये 41 ले लीजिए। 41 सेक्शन का मतलब होता है किसी को इंटेरोगेट करने के लिए, इंक्वायरी देने के लिए बुलाना। क्योंकि जब ये लोग मेरे घर घुसे थे तो अनऑफिशियल घुसे थे, इनके पास कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं था।
और मेरे क्राइम जो इन्होंने लगाए हैं एलिगेशन, वो इतने बड़े नहीं है कि किसी के भी घर में, कोई लड़की के घर में बिना वारंट के घुस जाया जाए, तो वो ऑलरेडी गलत था। आपके मैं ऊपर घर आ क्या क्या जाती। केस, यहाँ पे हम लोग ये क्लियर हो जाते हैं, आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और उन धाराओं में क्या क्या साबित किया और किया जाएगा आगे भी, ये जो केस है, और अभी आप जमानत से बाहर, हाँ ये भी। हाँ, अगर ये लोग कहते हैं कि हम लोग या कोई भी फिल्में बनाते हैं, कोई भी अगर बोल्ड फिल्में बना के इंटरनेट पे अपलोड करता है, तो उस पे कलम लगती है 290 टू 293, हाँ। जिसका मतलब है ऑब्सीन कंटेंट इंटरनेट पे अपलोड करना, जो कि बेलेबल ऑफेंस है ऑन टेबल। बट चूंकि इन्हें फंसाना था, इन्हें उस चीज को बड़ा करना था और इन्हें रखना था, तो इनका एक काम होता है कि जो मिला है, जितने सेक्शन डालने हैं डाल दो, जब कोर्ट में जाएगा, जब मैटर खुलेगा, तब की तब देख लेंगे, बट अभी तो फंसा दो। तो इन्होंने मुझ पे 2 एक्स्ट्रा सेक्शन डाले 354 का, और एक इन्होंने डाला 420। तो मैंने पूछा 354 का क्यों डाला, 420 क्यों? तो 420 पे मुझे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैम, चूंकि आप लाखों रुपए कमाती हैं और आप अपने एक्टरों को प्रतिदिन का सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए देती हैं, तो हम आपके ऊपर 420 लगाएंगे। मैंने बोला, क्या वाहियात मजाक चल रहा है? आप अपनी नौकरानी को 3,000 रुपए देते हो और आप लाख रुपए कमाते हो, तो ये कौन सा क्राइम हो गया? और अगर आपके पास कोई आता है काम मांगने और वो सामने से कहता है उसे 20,000 रुपए चाहिए, तो आप कैसा बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा? ऐसा तो होता ही नहीं है। और दूसरी बात है, कोई एमबीए या बीटेक या कोई डॉक्टरेट की डिग्री तो है नहीं कि जिसपे कोई फिक्स पे स्केल है। इंसान के एक्सपीरियंस पे मिलती है, और कई बार तो मैंने इससे भी कम पेमेंट में काम किया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है। जहां पे मुझे पता है मेरी वर्थ ये है, मुझे उसको इतने पैसे मिलने चाहिए, मैं उतने ही लूंगी और मुझे सामने वाला भी उतना ही देगा। और आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने लाख रुपए कमाए हैं? आपको क्या पता, मैंने भी 20,000 रुपए ही कमाए होंगे। एक शूट पे 20 से 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, 150 लोग होते हैं, सबकी पेमेंट जाती है, क्या पता मुझे खुद भी 20,000 रुपए मिल रहा हो। बोले नहीं नहीं, हम तो केस बनाए। और इन्होंने 420 डाल दिया, और फिर उसके बाद बहुत सारे आईटी एक्ट डाल दिए। अब मैं 6 को मुझे फिर बुलाया जाता है। एक 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 जो दूसरा धारा लगा था, 353, 354, हाँ के, 354, हाँ 354, 3 का मतलब है झगड़ा। 353 मुझ पे नहीं है, 354 है। हम्म 354 का मतलब है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। हम्म उसमें कुछ वुमन से रिलेटेड है, मेरे पास होगा वो पेपर, लेट मी सी, जस्ट जस्ट अ मोमेंट। हम्म उसका मतलब कुछ होता है वुमन से रिलेटेड ही, हम्म कि वुमेन्स के साथ उनके उनको गलत तरीके से दिखाना, ऐसा करके कोई ओके सेक्शन है। ओके हम्म ऐसा उसका मतलब है। हम्म और बाकी हम्म आईटी एक्ट्स मुझ पे डाल दिए इन लोगों ने। ठीक है, हम्म हम्म मैं आगे बताऊं? तो मुझ हाँ पे हाँ इन्होंने बिल्कुल 4 सेक्शन लगा दिए, 354 का, 292, 293 और 420। हम्म और 34 आईपीसी डाला, मतलब है ग्रुप को इन्होंने अरेस्ट कर रखा है। जबकि टिल देन मेरे घर से सिर्फ मैं उठाई गई थी, और जिन लोगों को शूट से उठाया था, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। बट उसके बावजूद इन्होंने एक ग्रुप बना के शो कर दिया कि एक ग्रुप है। अपने मन से इनको जो मन में आया उन्होंने वो डाल दिया। अब 6 को ये लोग मुझे फिर बुलाते हैं, मैं 6 को जाती हूँ। जब मैं 6 को क्राइम ब्रांच में जाती हूँ, मैं दिन भर मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे, पराठे खा रहे। इन्होंने मुझे बोला बाहर से घूम के भी आ जाओ। मैं और मेरा लॉयर बाहर से घूम के भी आ गए। अगर हमें पता होता कि ये लोग हमें फंसा रहे हैं, हमने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना था, या हमें पता होता कि हम कहीं से गलत हैं, तो वी वुड हैव अप्लाइड फॉर एंटीसिपेटरी बेल। बट हमने नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि हमने कोई क्राइम नहीं किया। 3 दिन थे ना मेरे पास, 4, 5, 6, मैं कर सकती थी, लेकिन हमने अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि हमने ऐसा कोई क्राइम ही नहीं किया था जिसके लिए हमें जेल में डाला जाए। 6 को सेम, मैम राजकुंद्रा का नाम लोगे आप? मैंने कहा लेकिन मुझे क्यों लेना है उसका नाम? बोले मैम देखो, हम लोग ऐसे लोग खड़े कर देंगे जो आपके खिलाफ गवाही दे देंगे, या तो पहले आप ले लो और आप अपने पत्ते झाड़ो। मैंने कहा मैं तो नहीं लूंगी। इन्होंने मेरे खिलाफ केस बनाया, रात को मुझसे पेपर साइन कराए। अच्छा, मुझे रिमांड कॉपी नहीं पढ़ाई, मेरे ऊपर क्या क्या सेक्शन डाला है मुझे नहीं पढ़ाया तब तक। ये जो मैंने सेक्शन आपको बताए हैं, ये सेक्शन मुझे पता चले जब मैं बायकुला जेल पहुंच गई।
टिल देन मुझे मेरे सेक्शन ही नहीं पता थे, क्योंकि मुझे मराठी पढ़नी नहीं आती और वहां कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई कुछ बताता ही नहीं था वहां। 7 को मुझे कोर्ट पे खड़ा कर दिया गया, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। बाद में फिर जब मुझे कोर्ट पे खड़ा किया गया, जब जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, तो आपको शायद पता होगा जब आपकी जुडिशियल कस्टडी होती तभी आपको बेल मिलती। इसके बावजूद जहां पे हर आदमी बेल के लिए लड़ रहा था, मुझसे कोर्ट में पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, आपको कुछ कहना है। मैंने कहा सर मेरी पुलिस कस्टडी बढ़ा दो। बोले यू श्योर? मैंने कहा हाँ सर। मुझसे पूछा गया क्यों? मैंने कहा सर आई नीड टू टॉक टू दीज पीपल, पुलिस, कि इन लोगों ने मुझ पे क्या केस लगाया है। मुझे अब बेल तो दे दोगे, मुझे आज नहीं कल बेल मिल जानी है, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन है नहीं, ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए मुझे आप रखोगे, बट मुझे बात करनी है, प्लीज मेरी पुलिस कस्टडी बढ़ाइए। दुनिया में कोई भी कोर्ट में खड़ा होके पुलिस कस्टडी नहीं बढ़ाता। अगर मैं गलत होती तो मैं कभी नहीं कहती। ना मैंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, ना मैंने पासवर्ड छुपाया, ना मैंने एक्टरों के नाम बताने से छुपाया। मैंने हर चीज उनको सामने से दी कि सर टॉक टू दीज पीपल, आप सबसे बात करो, क्या कभी मैंने किसी के साथ 1% भी गलत किया है? बोले हमको पता है कुछ गलत है, फिर भी हम केस बनाए। केस बनाया। 17 को मैं बायकुला जेल चली जाती हूँ रात को। 18 की मॉर्निंग में मेरा ताबा उठता है। ताबा उठने का मतलब है आपको कोई दूसरे पुलिस स्टेशन वाले अपनी कस्टडी में लेके जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मेरा ताबा उठता है और तब तक मुझे नहीं पता कि मुझ पे क्यों केस लग रहा है, क्या हो रहा है। अब ये जो मेरे जो बाकी सेक्शन है, मुझे रात को इसलिए पता चल गया क्योंकि जब आप जेल जाते हैं तो आपको एक पेपर दिया जाता है जिसको अंडर ट्रायल एक्यूज बोला जाता है, अंडर ट्रायल एक्यूज नंबर। उस पे आपके सेक्शंस लिखे जाते हैं। तो वहां पे सेक्शन मुझे पता चल गया, मुझसे कहा गया आप ये संभाल के रखना। मैंने कहा ठीक है।